दोस्तों नमस्कार। मैं अपने चैनल पर विकास कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त ओ न्यूज 11 के माध्यम से जो अपडेट मिला है वो वाकई में फाउंडिंग मेंबर्स के लिए गुड न्यूज है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल देते हैं उस अपडेट पे, फिर आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना यह रोमांचक होने वाला है। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है और अतीत का नकारात्मक पीछे छूट गई है। अब हमें पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह अध्याय समाप्त हो चुका है। अब से हमारा ध्यान अपने साझा सपनों को साकार करने और रचने पर है। आइए पर्दा हटाए और कुछ आश्चर्यजनक विवरण प्रस्तुत करें जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। दोस्त, कुछ ऐसे दिन पूर्व हुए सर्वेक्षण के संदर्भ में कहे हैं मिस्टर एस ने कि हमारे पहले सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया असाधारण से कम नहीं थी। क्या ऐसे समूह का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा नहीं लगता जो कि इतना सकारात्मक और प्रतिबद्ध है। इसे देखकर अब आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आपने हमें बहुत ही बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करने में कितना बड़ा प्रभाव डाला है। परिवर्तन सभी के लिए सुलभ हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर तरह के छोटे व्यवसायों के मदद के लिए डिजाइन किए गए शक्तिशाली नई एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं। घर से काम करने वाले सहयोगी से लेकर आपके अपने समुदाय के स्थानीय व्यवसाय मालिकों तक अधिक ग्राहकों तक पहुंचने और उन्हें आकर्षित करने में, ऐसा करके हम अपने पूरे समुदाय के लिए ऐसे लाभ पैदा करेंगे जो कि पहले कभी नहीं देखे गए। और इन एप्लीकेशन और हमारी नई दिशा के बारे में सारे विवरण सितंबर में आने वाले लाइव ग्लोबल अपडेट के दौरान घोषित किए जाएंगे। हम सभी मिलकर स्पष्टता, मजबूती और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आधिकारिक तारीख और समय के लिए बने रहे हैं। दोस्त, यह है ओ न्यूज 11 के अपडेट। और इस अपडेट को देखते हुए कुछ लीडर्स एंड यूजर्स ने अपने मैसेज में कहा है कि सीईओ ने नकारात्मक मानसिकता वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि मेरे समझ में सिर्फ कोई एक्साइटिंग अपडेट या अनाउंसमेंट किसी नकारात्मक मानसिकता वालों के लिए मुंह तोड़ जवाब कतई नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब हुआ होगा जब सभी फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे, उन्हें बोनस कमीशन मिलने लगेंगे, उनकी जिंदगी बदलने लगेगा और उनके सपने पूरे होने लगेंगे। इससे कहा जाएगा कि फाउंडिंग मेंबर पे हंसने वाले का, उनका मजाक उड़ाने वाले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है मिस्टर एस ने। सिर्फ अपडेट एंड अनाउंसमेंट तो लोग 6-6 वर्षों से 7-7 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। क्या मिल गया है किसी को उन अपडेट एंड अनाउंसमेंट से? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना मतलब का मिस्टर एस के तारीफ के पुल बांधने लगे हैं, जबकि रियल में देखा जाए तो तारीफ करने जैसा कोई भी एक काम भी अभी तक नहीं किया है मिस्टर एस ने। सच्चाई तो यह है कि फाउंडिंग मेंबर के पैसे से उनके जीवन में निश्चित रूप से कुछ बदलाव आया होगा और उनके कुछ सपने भी पूरे हुए होंगे। बट उनके द्वारा कहाँ किसी फाउंडिंग मेंबर के जीवन में बदलाव आया है या उनके सपने पूरे हुए हैं? उन्हें इन 7-8 वर्षों में सिर्फ लेने का काम किया है, देने का काम यहाँ नहीं किया है। सब मिलजुल कर देखा जाए तो सालों से लेकर अभी तक उन्होंने लाखों लोगों के भावनाओं के साथ सिर्फ खेलने का काम किया है। अब आगे जैसा करेंगे वैसा कहा जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा कहा जाएगा और गलत करेंगे तो गलत कहा जाएगा। बट अभी तक उनके कार्यकलाप के कारनामे को देखते हुए उनमें तारीफ करने जैसी कोई भी बात नहीं है और मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, जब उनके माध्यम से हकीकत में सभी को बोनस कमीशन मिलने लगेगा, सभी को अच्छा खासा इनकम आने लगेगा, उनके माध्यम से सभी का जिंदगी बदलने लगेगा, सभी के सपने पूरे होने लगेंगे, तब लोग खुद ही उनका गुणगान करने लगेंगे, उनका जय जयकार करने लगेंगे। बट अभी तक उन्होंने फाउंडिंग मेंबर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उनके गुणगान हो सके, जय जयकार हो सके। दोस्त, एसएससी केस के मामले में मिस्टर एस ने स्वीकार किए हैं कि मुझसे बहुत कुछ गलतियां हुई है, बट आगे इन बातों का ख्याल रहेगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। मिस्टर एस ने इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि मुझसे गलतियां हुई है, मगर अभी भी कुछ जयचंद लोग हैं जो यह मानने के तैयार नहीं है कि मिस्टर एस से कोई गलतियां हुई है। वे अभी भी उनके तारीफ के पुल बांधने में लगे हुए हैं, जबकि यह समझने वाली बात है कि क्या बिना किसी गलती के कोई जुर्माना लगेगा किसी को और वह जुर्माना भरेगा? किसी गाड़ी का चालान किस स्थिति में कटता है? जब हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए हो या रेड सिग्नल तोड़े हो, पार किए हो, या ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, या ऑनर बुक ना हो, या गाड़ी का इंश्योरेंस ना हो, पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो, इसी स्थिति में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे गाड़ी का चालान किया जाता है और चालान काटा जाता है। इसका मतलब साफ है कि जिस बात को लेकर मुकदमा हुआ था ऑन पैसिव पे या मिस्टर एस पे, या जो भी ब्लेम लगे थे, वो सब सच साबित हो गए कि गलत हुआ है, वरना एसएससी के द्वारा जुर्माना लगता ही क्यों?
और मिस्टर एस जुर्माना भरते ही क्यों, बिना किसी गलती के किसी पे बैन क्यों लगेगा, यह सब सोचने वाली बात है। कुछ लोगों का कहना है कि अतीत को भूल करके आगे को सोचिए। अरे भाई, भला कैसे कोई भूल सकता है अतीत को। लाखों लोगों ने मिलकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए अरबों रुपए दिए हैं मिस्टर एस को, इस चाह में कि वे हमारी जिंदगी को बदलने का और हमारे सपने को पूरा करने का वादा किए हैं, कमिटमेंट किए हैं। वे अपने अतीत को तब भूल सकते हैं जब कुछ भी करके किसी भी कंपनी के माध्यम से मिस्टर एस अपने वादे के अनुसार सब कुछ करना शुरू करे, सब कुछ देना शुरू करे। इंडिया में कुछ ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर है जो कि पर्सनल 10-10 या 50-50 आईडी लेके अकेले रखे हैं और सबका सब्सक्रिप्शन भी लेके लिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे लोगों का कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ और ऐसे लोगों की हालात क्या होगी अभी। यह बिल्कुल सही बात है कि ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया के जो ब्याज पे पैसे लेकर जेवर जमीन गिरवी रखकर भी फाउंडिंग मेंबर एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। सोचिए ऐसे लोगों की हालात क्या होगी। बड़ी आशा और उम्मीद के लिए किसी ने भी इस तरह का कदम उठाया होगा, बहुत विश्वास और भरोसा करके किसी ने इस तरह का डिसीजन लिया होगा, लेकिन सिचुएशन को देख के ऐसे लोगों को लगता होगा कि हमने शायद गलत डिसीजन ले लिया। ऑन पैसिव को ज्वाइन करके ऑन पैसिव में आज तक रॉन्ग इंफॉर्मेशन ही सुनने को मिला है, सही इंफॉर्मेशन मिला कहाँ कभी। क्या जब लोगों के पैकेज बाय कराया जा रहा था उस समय सही इंफॉर्मेशन दिया गया था मैनेजमेंट एंड लीडर्स के द्वारा? अगर सही इंफॉर्मेशन दिया गया होता तो शायद किसी भी फाउंडिंग मेंबर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होता। बस आपको पैकेज बाय करने भर देरी है, कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा और आज तक लोग इंतजार ही कर रहे हैं सब मिलने का। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो बार बार इस चीज को अपडेट दिया गया है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में दिया गया है। वाकई में अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं फाउंडर के लिए तो वो कुछ ऐसे ही सिस्टम बनाए जहां पे लोगों को बिना कुछ लगाए एक अच्छा खासा इनकम हो और एक अच्छा लाइफ चेंज हो पाए, उसकी जिंदगी बदल पाए। थैंक यू सो मच।